बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक ऐसा आसन है जो कि नाम से ही विदित होता है, बटर, तितली आसन। हमने बचपन में कविता सुनी होगी, अपने बच्चों को भी सुनाई होगी। तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट न मिली, कंडक्टर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट तुम। जिस तरह से तितली पूरे गगन में उड़ सकती है, खुली हवा में घूम सकती है, जब हम अपने बटरफ्लाई से हमारे पैर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारे पूरे शरीर का वजन किस पे रहता है? पैरों पे। जैसे मकान होता है उसका वजन पूरा पिलर्स उठाते हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर का वजन हमारे पैर उठाते हैं। अगर हमारे पैर मजबूत हैं तो हम मजबूत हैं। आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती है, इवन 40 के पास आते आते हमारे कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो जाती है। धीरे धीरे घुटनों में दर्द होना, जकड़न होनी, ये परेशानी धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। क्योंकि आज का जो माहौल है उसमें हमारा धीरे धीरे फैट भी बढ़ रहा है। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम हो जाती है या हार्मोन्स प्रॉब्लम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर लड़की की चॉइस होती है कि बाल घने हों। हर लड़की की चॉइस होती है बाल घने हों लड़के के, और हर लड़के की चॉइस होती है कि लड़की पतली हो। लेकिन आज के माहौल में आप देखोगे हर लड़के को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, गंजेपन की शिकायत। और लड़की शादी के कुछ ही सालों बाद में मोटी हो जाती है। और ज़्यादातर तो आजकल देखने को मिलता है लड़कियां पतली हैं ही नहीं, बहुत कम मात्रा में पतली हैं लड़कियां, शादी से पहले ही मोटी हैं। तो इसके लिए हमें अपने भोजन पे, अपने वातावरण पे, अपने सराउंडिंग, हमारी संगत, क्योंकि हम जिस संगत में रहते हैं हमारा वैसा ही नेचर बन जाता है। जैसे कि मेरा बच्चा, छोटा वाला बेटा है, पहले उसके दोस्त जितने भी थे उन सबको खाने की बहुत क्रेविंग रहती थी। बस पिज्ज़ा, बर्गर, कुछ भी चीज़, आलू चिप्स, कचौड़ी, समोसा, मतलब जो भी बाहर की चीज़ अच्छी लगती थी जम के खाते थे। तो उसका भी नेचर वही था। इवन 12th तक वो अपनी दुनिया में मस्त था, बचपना था, किसी चीज़ की चिंता नहीं। एक दोस्त शेखर, उसकी लाइफ में आया, वो अपनी बॉडी के प्रति बहुत कॉन्शियस था। उसे बाहर की कोई चीज़ें पसंद नहीं थी। तो बेटे ने देखा, उसे अच्छा लगा, और उसकी संगत में आके वो अपनी बॉडी के प्रति अट्रैक्ट हुआ, और उसने भी बाहर की सारी चीज़ें छोड़ दी खाना। धीरे धीरे अब उसका जो दोस्त शेखर है वो तो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गया, कम मिलना होता है। उसका एक दूसरा दोस्त है अमन, जो मॉडल है, वो भी बॉडी के प्रति बहुत कॉन्शियस है। अब मेरा छोटा बेटा इतनी अच्छी पर्सनालिटी तैयार कर ली है उसने, रोज़ जिम जाता है, 3-4 घंटे जिम करता है, फिजिक बहुत अच्छी बना ली है, खाने पे कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया। जब उसकी इच्छा है तो वो खाएगा और नहीं तो नहीं खाएगा। आपने वाटर फास्टिंग के विषय में सुना होगा। अक्सर डॉक्टर, प्राकृतिक चिकित्सक यही कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर की देख रेख में, लेकिन वो अपने दोस्त, जो कि उसका दोस्त भी और मेंटर भी बन चुका है, बहुत अच्छे से वाटर फास्टिंग करता। 3 दिन पानी पे रहना आसान नहीं होता, और उसके साथ में सारे काम करना, जिम भी जाना, अपना ऑफिस भी संभालना। तो हमारा संगत का बहुत इफेक्ट होता है। हम धीरे धीरे अपने संगत के साथ में हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे आगे पीछे जैसा भी हमारा सराउंडिंग हो, हम अपने दोस्त अच्छे चुने, क्योंकि कहते हैं जैसे आपके 4 दोस्त होंगे वैसा व्यक्ति 5 बन जाएगा। अगर हम 5 पीने वालों की संगत में बैठें
तो छठा पीने वाला हो जाएगा। और सात्विक अगर कोई 4 संकीर्तन करने वाले लोग हैं तो 5वां भी धीरे धीरे क्रैकिंग बजाना और कीर्तन करना चालू करें। तो वही हमारी लाइफ में अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं बटरफ्लाई, तो हमारे घुटने, कमर, यूट्रस, ये जो पूरा कमर का एरिया है ये बहुत ही मजबूत होता है। और जब कमर का एरिया मजबूत होगा यानी कि हमारा बेस मजबूत है तो हमारी बिल्डिंग भी मजबूत है, तो हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, सुगठित होगा और सुडौल होगा। हालांकि आप लोगों को लगेगा कि ज्ञान दे रहे हैं, मैं भी काफ़ी फैटी हूँ। किसी ज़माने में हम भी बहुत पतला हुआ करते थे, लेकिन कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से, गायनिक प्रॉब्लम आने की वजह से डिलीवरी के टाइम काफ़ी कुछ चेंज आ गया। लेकिन चूँकि मैं फिजिकल टीचर हूँ, हमने फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इरिटेशन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है, तो मुझे किसी दवाई की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मुझे तुरंत यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं बॉडी हमारी विषैली हो रही है और इसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बॉडी में जब ब्लड एसिडिटी होती है, जो हमारा खान पान है, खान पान क्या है, जो भी हम खाते हैं आजकल बेसिक तीखे स्पाइसी मसाले होते हैं, तीखा खाने की वजह से हमारे शरीर में क्षारीय तत्वों की कमी होने लगती है और हमारा शरीर ब्लड एसिडिटी से भर जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और हमारी नसें, नाड़ियाँ, पैर, घुटने सब स्टिफ होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं। अगर आप अपना खान पान सुधारेंगे, लाइट खाएंगे और अम्लीय चीज़ों को छोड़ के क्षारीय चीज़ें जैसे कि खीरे, टमाटर, फ्रूट्स, मौसमी फल, नारियल, तो इनसे हम अपनी बॉडी में जितना भी विषाक्त पदार्थ जा रहा है उसको हम मेल्ट कर सकते हैं। हम बैठे बैठे इस प्रकार से अपनी उंगलियों को एक्टिव करने के लिए, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत बेटर है। बचपन में हमने काफ़ी की है, खेले हैं, हमें अनायास पता ही नहीं चलता कि ये एक तरह से हमारे पॉइंट्स, इनको हम प्रेशराइज्ड कर रहे हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। आप करके देखो, आपको स्वयं फील होगा कि हमारे प्रेशर पॉइंट्स, हमारे शरीर के जो पॉइंट्स हैं, इस तरह से करने पे उन पे प्रेशर पड़ता है और वो खुलते हैं, हमें बहुत अच्छा भी फील होता है। इसलिए छोटी छोटी एक्सरसाइज करें और अपने अंदर चेंज देखें, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैंने कुछ बेटर किया। आज हम इसी दुनिया में जी रहे हैं, सामने हमारे लोग कम हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया के माध्यम से अगर हम एक दूसरे के काम आ सकें तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। अगर मेरी वजह से किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ बनती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर किसी के अंदर कोई चेंज आता है तो मुझे बताने की कोशिश करें। राधे राधे।